स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रायिकता की सीट। ये सीट हमारे द्वारा निर्मित की गई है ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सकें। तो हम हर टॉपिक पर आपकी कक्षा से रिलेटेड हर टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम प्रायिकता को लेकर आए हैं गणित में। ये हर कक्षा में और हर एग्ज़ाम में इससे एक प्रश्न जरूर आता है, आप सभी ने देखा होगा। तो आपको पता होना चाहिए प्रायिकता के प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं और प्रायिकता का कंसेप्ट क्या है, प्रायिकता होती क्या है। और साथ ही आपको बता दूं, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर करें। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ताकि काफ़ी सारे अपडेट्स जो होते हैं वे सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए जाते हैं, ताकि सबसे पहले आपको मिले। तो आप जुड़ना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रायिकता। देखिए, एक स्माइली है, वे क्या कह रही है? उफ, आज बहुत गर्मी है, शायद वर्षा होगी। शायद लगा दिया, मतलब कि प्रायिकता प्रकट कर दी। दूसरी स्माइली क्या कह रही है? नहीं, आज वर्षा नहीं होगी। इसने बिल्कुल मना कर दिया। तो इसने क्या बोला है? शायद, मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मतलब कि प्रायिकता क्या हो गई? होने की 1/2, क्योंकि दो इसके टोटल दो हो सकते हैं, हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो दो हो गए और एक की बात कर रहे हैं तो ऊपर एक लिखेंगे, तो मतलब कि प्रायिकता 1/2 हुई। देखिए, हर रोज़ की बातचीत में हम अक्सर प्रायिकता का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आज, जैसे आपके घर पे कोई आने वाला है, शायद वे मेहमान आ सकते हैं, शायद आज वर्षा हो सकती है, शायद आज धूप जल्दी चली जाएगी। हर चीज़ में हम बोलते हैं शायद। तो शायद क्या होती है? प्रायिकता प्रकट करने की एक छोटी सी कड़ी होती है। जैसे हमारे जीवन की स्थितियाँ होती हैं जिनका घटित होना निश्चित होता है, और कुछ जिनका घटित होना असंभव भी होता है। जैसे कि आप बोलें कि सोमवार के बाद बुधवार आएगा, तो वह क्या है? एक असंभव घटना है। हम उसके आगे इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। और कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो नहीं भी हो सकती। जैसे कि मैंने बताया, स्थितियां होंगी या नहीं होंगी, संयोग या संभावना पर निर्भर करता है। घटना के होने व ना होने ही संयोग ही प्रायिकता है। घटना होगी या नहीं होगी। जैसे तरबूज का रंग, हम तरबूज काटा, आप ऊपर से काट के, अगर काट के नहीं ले रहे हैं दुकानदार से, तो आप घर पे आके देखेंगे तो आपको उसमें क्या मिलेगा? आपको एक संभावना दिखेगी कि तरबूज कैसा, लाल भी निकल सकता है, पीला भी निकल सकता है, मीठा भी निकल सकता है और फीका भी निकल सकता है। तो ये क्या हुई? संभावना हुई। तो क्या है? जो भी जितनी भी घटना होने की और ना होने की संयोग जो होता है, वह क्या होती है? प्रायिकता होती है। देखिए, इसका फॉर्मूला क्या है? किसी घटना की प्रायिकता बराबर घटना के संभावित परिणाम घटना के कुल परिणाम। हम प्रायिकता किस चीज़ की निकाल रहे हैं? जैसे कि हमने एक सिक्का उछाला, सिक्के में दो पहलू होते हैं, चित्त और पट। तो पट आने की या चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? चित्त एक ही बार, अब हमने एक बार सिक्का उछाला, क्या आएगा? या फिर चित्त आएगा या पट आएगा। तो घटना की संभावना कितनी हुई? संभावित परिणाम क्या है? एक, या फिर चित्त या फिर पट। और कुल कितने हैं? चित्त और पट दोनों। तो 1/2, मतलब कि दोनों हैं। कुल संभावित परिणाम होते हैं, उनको नीचे लिखते हैं। और जो हम निकाल रहे हैं होने की, चित्त आने की, तो उसको क्या लिखेंगे? 1। हमने उदाहरण के साथ समझा है। या चित्त आने की या पट आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2। तो इससे क्या कंसेप्ट निकलता है? निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। जैसे कि सोमवार के बाद मंगलवार आएगा ही आएगा, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और असंभव परिणाम की प्रायिकता क्या होती है? 0। जैसे कि देखिए, एग्जाम्पल के तौर समझते हैं। अगर आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा, ये निश्चित है या समप्रायिकता है? हम इसको समप्रायिकता नहीं कह सकते, क्योंकि ये निश्चित घटना है। मंगलवार के बाद बुधवार जरूर आएगा, तो ये 100% सही है, सत्य है, अटल है। रात के बाद दिन होगा, ये अटल है, सत्य है, बिल्कुल 100%। तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। और अगर हम बोलते हैं कि अब का जो आपका खाने लंच टाइम होता है, खाने खाने का मध्याह्न होता है, उस समय मैं उड़ूंगा,
ये क्या है, असंभव और असंप्रायिक घटना है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, जीरो। असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, और निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। असंभव है कि मैं आकाश में उड़ूंगा, तो आप उड़ तो सकते नहीं हैं, चिड़िया तो है नहीं, तो हम क्या मनुष्य हैं, हम उड़ नहीं सकते, हम चल सकते हैं, तो हमारी उड़ने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि वह असंभव है। तो यही प्रायिकता होती है। सबसे बड़ी बात आपको क्या याद रखना है, प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती है, प्रायिकता कभी नेगेटिव नहीं होगी और एक से अधिक नहीं होगी, क्योंकि हमने क्या देखा, निश्चित होने की प्रायिकता क्या होती है, एक होती है, और असंभव की जीरो होती है। तो जीरो से नीचे जाएगा नहीं, एक से ऊपर जाएगा नहीं, तो जीरो से एक के बीच में ही हमेशा प्रायिकता का, आप जितने भी आप सॉल्यूशन देखेंगे प्रायिकता के प्रश्नों के, उन सभी के उत्तर जीरो से एक के बीच में आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। तो देखिए, आपको बताना है निम्नलिखित में से किसका होना निश्चित है और किसका असंभव है, और कौन हो सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। आज आप कल से अधिक आयु के हैं, आज क्या है, आप कल से अधिक आयु के हैं, ये बिल्कुल सत्य है, निश्चित है, तो एक हो जाएगी। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आएगा, ये क्या है, एक प्रायिकता है जो कि होना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इसका निश्चित रूप नहीं है, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, 1/2। एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा, आपको 8 लाना है, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 8। एक पासे में 8 होते ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है एक पासे में 1 से लेके 6 तक की संख्याएं होती हैं, तो 8 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, जीरो। हमने क्या बोला, ये असंभव है, एक पासे को फेंका आपने, 8 आ गए, 8 आ ही नहीं सकते, क्योंकि 8 अंक ही नहीं होते उसमें, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगली, ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी, ये क्या प्रायिकता, हम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो 1/2 हो जाएगी। कल बादल घिरे होंगे, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, तो 1/2 हो जाएगी। अगला देखिए प्रश्न, आओ हल करें में हमने क्या लिखा है, एक पासे को फेंका जाता है, निम्न की प्रायिकता ज्ञात करनी है, दो से बड़ी संख्याओं की आने की प्रायिकता। एक पासे को फेंका आपने, क्या क्या आ सकता है, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, इनमें से कुछ भी संख्याएं आ सकती हैं, इनमें से कुछ भी संख्या आ सकती हैं। तो हमने ऊपर फॉर्मूला क्या पढ़ा था, संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम नीचे लिखेंगे, कुल संभावित परिणाम कितने हैं, 6, 6 नीचे आ जाएगा। और हमें लाना क्या है, दो से बड़ी संख्याएं, दो से बड़ी संख्याएं कितनी है, 1 2 3 और 4, 4 संख्याएं हैं, तो 4/6 क्या हो गया, 2/3 काट देंगे, 2 से 2/3 उत्तर हो जाएगा, या 4/6 भी आप लिख सकते हैं। भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जो कि भाज्य संख्याएं जिसमें उनका खुद का भाग जाता है और किसी और का भी जाता है, तो कौन कौन सी हैं वे, 4 और 6, बाकी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 4 और 6 हैं, तो क्या है ये 2, और कुल परिणाम कितने हैं, 2, तो भाज्य संख्याएं हैं 1 से 6 के बीच में, और कुल परिणाम हो गए हमारे 6, तो क्या हो गया, 1/3, 2 से काट देंगे। इसी प्रकार अगला देखिए, विषम संख्या आने की, विषम संख्या कौन कौन सी है, 1 2 3 4 5 और 6 विषम संख्याएं हमारी, देखिए 1 3 और 5, 3 है, 3/6 उत्तर हो जाएगा, मतलब कि 1/2। सम अभाज्य संख्या आने की, सम अभाज्य संख्याएं, तो सम अभाज्य संख्याएं होती नहीं है, हमें पता है, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, सम भी बोल रहा और अभाज्य भी होनी चाहिए। इसमें अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1 2 3 5, सॉरी एक को नहीं लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, एक न अभाज्य होती है ना भाज्य होती हैं, तो 2 3 और 5 हमारी क्या है, अभाज्य हैं। तो सम अभाज्य संख्या क्या है, एक है, मतलब 2 क्या है, हमारा सम संख्या है और अभाज्य भी है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/6, तो 1/6 उत्तर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमने सीखा प्रायिकता क्या होती है, इसके बेस्ड हम प्रश्न भी करेंगे आगे। तो आपको ये कंसेप्ट बताने के लिए हमने ये सीट लेकर आए हैं, जिसमें हमने प्रायिकता को समझा है कि प्रायिकता होती क्या है, और इसमें संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, निश्चित परिणाम क्या हो सकते हैं, निश्चित घटना क्या हो सकती है, असंभव घटना और असांप्रदायिक घटना क्या हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, इसी के अनुसार हम आगे भी पढ़ेंगे, इसी के साथ हम अपनी कक्षा का एंड करते हैं।
और हम आगे भी ऐसे कंसेप्ट क्लासेस लेकर आएंगे। तो जुड़ रहिए चैनल से। धन्यवाद।